मौसम बदले तो डर मत जाना गुड़िया रानी, आसमान में बिजली चमकेगी, बरसेगा पानी, अंबर धरती भीगेगा, नहीं आंख भिगोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, अरे जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इन्हीं शानदार लाइनों के साथ आनंद बख्शी जी द्वारा लिखी गई इन्हीं लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम देखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक पोल हमने कंडक्ट किया था यूट्यूब पे, जिसमें 78% जिनमें सत्यवान भैया, कान्हा, दीपक मालन और 36 लोगों ने कहा था कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस उन्हें पढ़ना है। 3 टॉपिक हमने रखे थे आप लोगों के सामने, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज, जिसमें से 78% आप लोगों की मांग रही कि आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है, और टाइम एंड वर्क और परसेंटेज का रेशो बहुत कम रहा, इसलिए हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आप लोगों की विशेष फरमाइश पे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये शायरी जो आपके सामने लिखी हुई है कि ज़रूरी गैर ज़रूरी सब करना, कल को ये ना हो कि ये तो काम किया ही नहीं। ज़रूरी गैर ज़रूरी सब करना, दुश्मनी का भी सबब करना, दुश्मनी का भी सबब करना, और हंसेंगे लोग तेरी नाकामी पर, सुधीर रखना गजब करना। सुधीर का मतलब मेरा नाम नहीं है मेरे भाई यहाँ। सुधीर मतलब सु मतलब अच्छा, धीर मतलब धैर्य रखना और मेहनत करते रहना और एक दिन गजब करना मेरे दोस्त। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बताया, इसका ट्रिकी अप्रोच बताया, कैसे 10 सेकंड में सवाल को सॉल्व करना है। नंबर सिस्टम के बहुत सारे कंसेप्ट देखे, रेशो हमने देखा, मिक्सचर देखा, मिक्सचर के बाद पार्टनरशिप, एलिगेशन, एवरेज हमने पूरा ख़त्म किया हाल ही में। इसके अलावा मैंने मेंसुरेशन और हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स आपको बताई थी। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन सब चीज़ों को मैं ये आशा करता हूँ आप लोग देखकर सारी वीडियो आ रहे होंगे इस वीडियो पर। और अब शुरू करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है 3 चीज़ों की बात करेंगे इस चैप्टर में, समय की, स्पीड की और डिस्टेंस की। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम क्या है, समय क्या है, समय क्या है। महाभारत सबने देखा होगा, उसमें एक डायलॉग आता है कि मैं समय हूँ। मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को इस धरती पर आते देखा, उनका जीवन काल देखा और उन्हें जाते हुए देखा। मैं उसी समय की बात कर रहा हूँ कि टाइम क्या है, व्हाट इज़ टाइम, समय क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने, व्हाट इज़ डिस्टेंस, यानी कि दूरी क्या है। और तीसरा सवाल, व्हाट इज़ स्पीड, यानी कि चाल क्या है। 3 सवाल आपके सामने, 3 सवालों का जवाब आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे और अपने अंदर झांकेंगे। क्या आपको इन तीनों सवालों के जवाब पता हैं? नहीं पता तो आप कोशिश करेंगे जानने की, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं टाइम से। टाइम क्या है, टाइम की एक्चुअल डेफिनेशन, असली डेफिनेशन मुझे नहीं मिली, मैंने काफ़ी खोजा, नहीं मिली, लेकिन जो डेफिनेशन मुझे मिली वो इतनी सी है जो हमारे काम की है कि द इंटरवल इन विच समथिंग हैपन इज़ कॉल्ड टाइम। वह अंतराल जिसमें कुछ घटित होता है उसे समय कहा जाता है। ये डेफिनेशन पर्याप्त है हमारी इस चैप्टर को समझने के लिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में काम की नहीं है, लेकिन ज़रूरी हैं आपके व्यक्तित्व को, आपके दिमाग को खोलने के लिए, सोचने के लिए, आपकी सोच को विकसित करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की डेफिनेशन आप सोचें क्या है। नहीं सोच पा रहे तो मैं बता रहा हूँ, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की जगह, 2 बिंदु ए और बी, इनके बीच की जगह, द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की जगह को एक लीनियर रेखा में, एक सीधी रेखा में मैं डिस्टेंस कहूँगा। और इसके बाद आते हैं हम चाल पर, यानी कि एकांक समय में, इसे आप समझेंगे, यहाँ से शुरू होता है हमारा आज का लेक्चर। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड की बात करेंगे और यहीं से शुरू होता है आज का लेक्चर। इन सारी डेफिनेशंस में मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ गुंजाइश है, इन्हें और ज़्यादा सही किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फिजिक्स की क्लास है। हम गणित की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतना समझना काफ़ी होगा। स्पीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, एकांक समय में
एकांक समय में तय किया गया स्थान, एकांक समय में तय की गई दूरी लिख लेते हैं, फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से शुरू करेंगे आज की क्लास। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल है। तय की गई दूरी ही चाल है। द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखिए एकांक समय क्या हो सकता है? हाँ जी, 1 सेकंड हो सकती है। हाँ जी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहेंगे। 1 मिनट में तय की गई दूरी को भी हम चाल कहेंगे, और 1 घंटे में भी तय की गई दूरी को हम चाल करेंगे, चाल कहेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। और 1 मिनट में भी जो तय की जाएगी उसे हम चाल कहेंगे। इसके अलावा 1 घंटे में भी जो तय की गई दूरी होगी उसे हम चाल कहेंगे। दूरी को हम मापेंगे मीटर में या किलोमीटर में, और भी मीटर में या किलोमीटर में। इसके अलावा और भी इकाइयां हैं जिनमें हम दूरी को मापते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो मीटर या किलोमीटर पर ही करेंगे। चलिए, और इसके अलावा हम सेकंड में बात करेंगे और घंटे में बात करेंगे। मिनट में स्पेसिफाइड किसी सवाल में आपसे पूछ सकता है कि इतने मिनट में कितना जाएगा। बेसिकली जो पूछेगा वो आपसे पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में कितना गया और किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मैं कई तरह से लिखूंगा। देखिए, मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा जा सकता है, और मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 सेकंड में कितने मीटर गया, इसको भी मीटर पर सेकंड ही हम कहेंगे। उसी तरह किलोमीटर प्रति घंटा, इन सबको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो मैं लिखूंगा वो मेरा जो स्टैंडर्ड रहेगा वो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इस तरह से मैं लिखूंगा। दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं बता के चल रहा हूँ। मुझे लगता है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि 1 सेकंड में वो कितने मीटर गया, ये गणना हम इस चैप्टर में करेंगे। 1 मिनट में वो कितने मीटर या कितने किलोमीटर गया, या फिर 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चला, इन सब चीज़ों की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे कि सबसे पहला सवाल आप देखें, सवालों के माध्यम से चीज़ें को मैं आपको समझाता चलूँगा। जैसे पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, चीज़ें बदलेंगी, उसी हिसाब से मैं आपको नए कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। साथ के साथ एक कंसेप्ट बताऊंगा, उस पर 5 सवाल ले लूँगा, फिर अगला कंसेप्ट आएगा, उस पर 5 सवाल लेंगे। इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा रेशो वाला कंसेप्ट। मैंने इसमें एक सवाल लिया है जो रेशो वाले कंसेप्ट पे बेस है। हम कोशिश करेंगे सवालों को रेशो से सॉल्व करने की। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सब ने हमने पढ़ा है, लेकिन और क्या अच्छी अप्रोच हो सकती है जो समय को कम करे, और क्या बेहतर अप्रोच हो सकती है जो हमारे टाइम को बचाए, उस पर हम बात करेंगे, नई अप्रोच पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहले सवाल में कह रहा है कि 2 किलोमीटर और 5 मीटर कितने के बराबर है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। बहुत सिंपल सी बात है। आपको यह याद रखना है कि 1 मिनट में बराबर होते हैं 60 सेकंड, और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटे के। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आती भी होंगी, नहीं भी आती हैं तो मैंने आपको बता ही दी हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यहीं मैं आपसे कहूँ कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए याद करना, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ आता ही ना हो। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं ये आपको निकालना है। तो मैंने कहा 1 घंटे मिनट को कितने होते हैं, आप कहेंगे 60 मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं कि 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हुए, 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड 1 घंटे में हो रहे होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सवालों की शुरुआत जब करेंगे, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनका इस्तेमाल होगा, ये चीज़ें यूज करी जाएंगी आगे चैप्टर में। पहला सवाल 2 किलोमीटर और 5 मीटर में पूछ रहा था। 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हुए, और 5 को जब जोड़ेंगे 2005 मीटर हो गया। अब आप इसे किलोमीटर बनाएंगे तो किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, तो ये सिंपल हुआ 2.005 किलोमीटर हो गया। तो पहले सवाल का उत्तर हुआ ऑप्शन सी। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है, अगर मैं इस सवाल को नहीं लेता और आपको बताने लगता कि देखिए ये वाली चीज़ भी पेपर में आती है, तो आपको इस पर यकीन ही नहीं होता कि ऐसी चीज़ भी पेपर में आ सकती है। और मेरा यकीन मानिए मेरे भाई, अगर जिस पेपर में ये सवाल पूछा गया होगा उस पेपर में भी 70% बच्चे इस सवाल को गलत करके आए होंगे। आप यकीन कर सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा इस बात को सुनकर, लेकिन छोटी छोटी गलतियां होती हैं। इसलिए हर
हर इजी चीज़ को तो बिल्कुल कंठस्थ करके जाना ही है पेपर में, बिल्कुल गलत होने का चांस ही ना रहे। दूसरे सवाल पे आते हैं और एक चीज़ दूसरे सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, किलोमीटर प्रति आवर से किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, इसकी बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, इसकी बात करेंगे। दो चीज़ें हैं, बहुत आसान है, 5 सेकंड में आप देख के बता देंगे, लेकिन एक बार समझ लो। मैं समझता हूँ कि समझाना ज़रूरी है, मैं डायरेक्ट सवाल भी करवा देता, लेकिन मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे बताइए किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, ऐसे में मान लूँ कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर पर आवर, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 1 आवर, x किलोमीटर पर आवर, इसे ऐसे लिखा मैंने। अब इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाना है, तो किलोमीटर को जब आप मीटर बनाएंगे तो किलोमीटर को हटाकर क्या मैं 1000 लिख सकता हूँ, तो 1000 का गुणा हुआ ऊपर, और घंटे को हटाकर क्या मैं सेकंड लिख सकता हूँ, कितने, 3600 सेकंड। अभी मैंने बताया था 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, 2 से जब आप काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा और ये 18 बार कटेगा। आपने देखा 5/18 का गुणा हो गया और ये मीटर पर सेकंड बन गई। जो वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में थी वो 5/18 का गुणा करके मीटर पर सेकंड बन जाएगी। पहला निष्कर्ष मैंने निकाला। ये सब चीज़ें आपको नहीं करती। अब जब भी आपको सवाल दिखेगा, आपसे कहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो आप 5/18 से गुणा कर देंगे। कैसे याद रखें, 5/18 से गुणा करना है कि 18/5 से, ये भी बताऊंगा, कभी नहीं बोलोगे आज के बाद। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलें, इसे समझने के लिए ये समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी थी, x हमने ले लिया, पहले हम लेते हैं y मीटर पर सेकंड, एक चीज़ मुझे दे रखी है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं y मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में y मीटर जाता है, 1 सेकंड की वैल्यू y मीटर हुई। अब इसे जब आप किलोमीटर में बदलेंगे तो मुझे बताइए, किलोमीटर में बदलने के लिए आपको मीटर में 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर बना। अब किलोमीटर बन गया 1000 का भाग देके, अब आपको सेकंड की जगह घंटा बनाना है, तो नीचे वाले में 1 सेकंड में आपको भाग देना पड़ेगा। कितने से भाग दूं भाई, आपको 3600 सेकंड से भाग देना पड़ेगा, तब जाके वो घंटा बनेगा, आवर बनेगा। तो 1 सेकंड में जब आप भाग देंगे, इसके नीचे, देखिए ऑलरेडी नीचे है, जब नीचे वाली संख्या में भाग देंगे तो ऊपर चला जाएगा, नहीं 3600, यहाँ आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, फिर वही चीज़ होगी, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 18 बार। आपने देखा 18/5 मिला, यानी कि यहाँ से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि 18/5 का गुणा करके आप किलोमीटर पर आवर बनाएंगे, किलोमीटर पर आवर बनाएंगे, यानी कि मीटर पर सेकंड होगा, उसे किलोमीटर पर आवर में बदलवा रहा है तो 18/5 का गुणा होगा, और किलोमीटर पर आवर होगा, उसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा होगा। अब ये कन्फ्यूजन कैसे दूर हो कि कहाँ 18/5 होगा, कहाँ 5/18 होगा। यहाँ तो आपने अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी सुना है, तो आपको याद रहेगा कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे ही आप 1 घंटा आपको गुजरेगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि 5/18 का गुणा करना है कि 18/5 का गुणा करना है। तो इसको समझने के लिए छोटी सी चीज़ समझिए, मुझे आप सिंपल ये बताइए कि 18/5 और 5/18 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप कहेंगे ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। सिंपल भाई, 5/18 ये लगभग 3 से ज़्यादा है, ये आप देखेंगे तो ये बहुत ही कम वैल्यू, तो बड़ी संख्या 18/5 है। तो सिंपल याद रखें, जब आपको बड़ी वाली चीज़ बनानी है, यानी कि किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो 18/5 का गुणा होगा, और जब आपको छोटी चीज़ बनानी है, यानी कि मीटर पर सेकंड बनाना है, तो 5/18 का गुणा होगा। सिंपल, मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मीटर पर सेकंड बनाने का मतलब है चीज़ जो वैल्यू दे रखी है वो पहले से किलोमीटर पर आवर में है, अब उसे बदल के मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और जब वैल्यू पहले से मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर बनानी है, तो 18/5 से गुणा करेंगे। बहुत आसान सी चीज़, केवल आप देखना है कि आपको बनाना क्या है। किलोमीटर पर आवर बनाना है, किलोमीटर पर आवर बनाने का मतलब किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मीटर किलोमीटर, इसमें आप देखें किलोमीटर बनाना है, यानी कि बड़ी वैल्यू बनानी है, तो बड़ी वैल्यू से गुणा करें 18/5 से। जब मीटर पर सेकंड बनाना हो तो छोटी वैल्यू है, यानी 5/18 से गुणा कर दें। ये एक ट्रिक हो सकती है एक तरह से, जो कि आपके माइंड में रहेगी और चीज़ आपको ध्यान रहेगी, ये वैल्यू कैसे चेंज करनी है आपको ध्यान रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। जैसे कि तीसरा सवाल मेरे सामने है, दूसरा सवाल मेरे सामने है।
दूसरे सवाल में कह रहा है कि एक कार 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाती है। अब आपसे जानना चाह रहा है कि मीटर पर सेकंड में कितनी जाएगी। मैंने क्या बताया, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए छोटी वैल्यू यानी कि 5/18 से आप गुणा करेंगे। जैसे ही आप 5/18 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड बन चुकी है। कैसे भैया, 18 से काटा 3 बार और 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड ये हो चुकी है, 15 मीटर पर सेकंड। देखिए अब ऐसे ही दूसरा सवाल देता कि 15 मीटर पर सेकंड को, 15 मीटर पर सेकंड का मतलब 15 मीटर 1 सेकंड में, इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाइए। तो किलोमीटर क्योंकि बड़ी है 5/18 और 18/5 में कौन सी बड़ी है, 18/5 बड़ी है, तो 18/5 लिखते और एक किलोमीटर पर आवर बन के तैयार हो जाते। मीटर और सेकंड खत्म हो जाते, किलोमीटर पर आवर बन जाते। काटते 5 × 15 18 थी 54 किलोमीटर पर आवर ये हो जाती। सिंपल। एक चीज़ जो आपकी समझ में आई होगी वो ये आई होगी कि हमेशा एक ही वैल्यू का मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर अगर बना रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू आएगी, जो डिजिट आएगी, जो नंबर आएगा वो बड़ा आएगा। मीटर पर सेकंड में जो नंबर आएगा वो छोटा आएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। जो कि दूसरा सवाल अभी हमने करा उसका जवाब है 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी होगा उस सवाल का सही जवाब। एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल स्पीड। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। हर एक सवाल से शुरू की 3-4 वीडियो में हर एक सवाल से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और फिर जो 4 वीडियो 5 वीडियो जब निकल जाएंगी उसके बाद मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा, नई अप्रोच सिखाऊंगा कि और कैसे सवालों को सोच के सॉल्व किया जा सकता है, कैसे जल्दी सवाल को सोचा जा सकता है। तीसरा सवाल, एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क। देखिए एक चीज़ मैंने अभी तक आपको नहीं बताई कि स्पीड यानी कि चाल बराबर होता है दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय ये होता है। मुझे लगता है इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। फिर भी आपके दिल की तसल्ली के लिए, मन की तसल्ली के लिए मैंने ये बात बोर्ड पर लिख दी है। चलिए तीसरे सवाल पे। एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क 120 सेकंड में पार करता है, उसकी गति बताइए। देखिए भैया 900 मीटर जाता है कितने में, 120 सेकंड में। वो पूछ रहा है उसकी गति बताइए। तो मैंने क्या कहा था, गति क्या होती है, एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई निकाल लो 1 सेकंड में कितना जाएगा। तो आप कहोगे गुरुजी 1 सेकंड में जाएगा 900/120। ये आई मीटर पर सेकंड में। ये जो वैल्यू है 900/120 ये आई मीटर पर सेकंड में। और यही आपको किलोमीटर प्रति घंटा में सवाल पूछ रहा था। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। यानी कि जो वैल्यू आई आपके सामने यही किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर है। आपकी समझ में देखिए यहाँ मैंने कहीं फार्मूला नहीं लगाया। आपने देखा होगा कि फार्मूला का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली फार्मूला लग चुका है। देखिए ये 900 मीटर क्या है, दूरी है। 120 सेकंड सवाल में क्या दे रखा था, समय दे रखा था। तो मैं कह सकता हूँ बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे चाल का इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व किया। 0 से 0 खत्म हुआ, 3 से काटा 4 बार, 3 से कटाइए 30 बार, 5 से काटेंगे 6 बार और 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, 9 या 27 किलोमीटर पर आवर ये आपका उत्तर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप सीख रहे होंगे। अभी मैं बहुत स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ। जब चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, जब चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी तो स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ेगी, जल्दी सवालों को सॉल्व करेंगे। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग हर एक सवाल को नोट कर रहे होंगे। सॉल्यूशन को मेरे मिटाने से पहले वीडियो पॉज करके आप नोट करें अपनी नोटबुक में, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अर्थमेटिक इज़ द गेम ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, लिखेंगे ही नहीं, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा इसका नहीं होगा आपको। चीज़ें एक पिक्चर की तरह सामने से निकल जाएंगी। आप कहेंगे कुछ समझ में तो आया नहीं, कुछ मैंने सीखा ही नहीं। तो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपसे होगा नहीं। चौथा सवाल, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, उसकी गति 250 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 250 किलोमीटर उसकी गति बढ़ा दी गई, लेकिन आपको पता नहीं कि यार उसकी गति पहले क्या थी। लेकिन पहले गति कैसे निकालेंगे, गति क्या होती है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो भैया उसमें दे रखा था कि 8 घंटे में बाबूजी जाते हैं 6000 किलोमीटर। तो मैंने कहा एक एकांक समय में निकाल लो, यानी एक सिंगल यूनिट की निकाल लो। 1 घंटे में कितना जाएगा, 6000/8। इसी को आप फार्मूले की भाषा में कहते हैं
चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी 6000, समय कितना था 8 घंटे। तो यहाँ से फॉर्मूले तक आप पहुँचे, यही हो गई उसकी एक्चुअल स्पीड। 8 का जब आप भाग लगाएंगे 6000 में तो आप पाएंगे 8 7 56, 8 5 40, यानी 250 किलोमीटर पर आवर वो जहाज, वो विमान उड़ रहा था। अब 250 किलोमीटर पर आवर उड़ रहा था और साहब ने कहा कि 750 किलोमीटर पर आवर उड़ रहा था। 250 बढ़ाते ही आप कहेंगे कि 1000 किलोमीटर पर आवर अब वो उड़ रहा है। अगर 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जा रहा है तो 9000 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 9 घंटे। तो सिंपल, आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, 9000 दूरी, समय पूछा कितना लगेगा बटे चाल, 1000 चाल, और इसे आप काट देंगे तो आप कहेंगे आपके पास आ जाएगा समय, यानी कि 9 घंटे उसे लग रहे होंगे दूरी को तय करने में। इसका रेशो वाला अप्रोच भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी अगर वो बता दूंगा तो रायता फैल जाएगा आपके दिमाग में, बसड़ मच जाएगी दिमाग में, आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ना बताऊँ। चलिए अगला सवाल। एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर 6 घंटे में पूरी कर लेती है। यदि उस बस को वह यात्रा 9 घंटे में पूरी करनी हो तो उसकी गति क्या होगी? भाई सबसे पहले 9 घंटे में पूरी करना चाह रहा है, दूरी कितनी है? दूरी आपको निकालनी होगी। तो दूरी निकालने का क्या तरीका है मुझे बताइए। 60 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो मेरे भाई 6 घंटे में कितना गया होगा? वही तो टोटल दूरी है। 6 घंटे में गया होगा 60 गुणा 6, यानी कि 360 किलोमीटर। 360 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल कहें कि ये दूरी आई आपके सामने। टोटल दूरी उसने तय की 6 घंटे में। 6 घंटे में गया कितना? 360 किलोमीटर। अब आपकी ये दूरी हो गई ऊपर वाली। निकालना क्या है? गति निकालनी है, चाल निकालनी है। आप मुझे बताइए इतनी दूरी है 9 घंटे में पूरी करनी है, तो 1 घंटे में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। यानी कि आप या तो ऐसे समझें दूरी बटे चाल से समझें, या आप ऐसे समझें कि 1 घंटे में कितना गया वही उसकी चाल है। देखिए भैया काटिए, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 3 3 से काटा ये 20 बार। आपने देखा 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को होना पड़ेगा, तभी वो उस दूरी को 9 घंटे में तय कर पाएगा। ये सिंपल भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई ऐसे सवालों में पहले 6 घंटे में पूरी दूरी तय कर रहा था, अब 9 घंटे में दूरी तय कर रहा है। यानी कि समय बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, समय बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। मैंने जो लाइन कही है इस पर ध्यान दे लेना मेरे। मैंने कहा समय बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। ये जो मैंने आपसे एक बात कही थी उस पर विशेष ध्यान देंगे। मैंने जो कहा था आपसे कि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, और अगर टाइम कम होगा यानी कि स्पीड आपने बढ़ा दी है। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। इस बात को लेकर कई कॉन्सेप्ट निकलेंगे, कई टेक्निक निकलेंगी, उस पर अब हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई सबसे पहली चीज़ यहाँ मैं लिख देता हूँ चाल बराबर दूरी बटे समय। यहीं से अब हम बात करने जा रहे हैं उस दूसरी टेक्निक की जिससे ये सवाल और ज़्यादा आसानी से सॉल्व होंगे। पहली टेक्निक, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इसमें एक चीज़ देखिए, चाल को देखकर आपको क्या लग रहा है कि चाल दूरी और समय का अनुपात है। तो इससे आप केवल 2 चीज़ें समझेंगे। एक चीज़ तो वो हम समझेंगे कि चाल अगर मुझे पता है, चाल का अनुपात मुझे पता है, तो दूरी का अनुपात क्या होगा जब समय बराबर हो। अभी के लिए अब बस इस बात को थोड़ा सा देख लें कि जब समय बराबर हो, कैसे समय बराबर होगा वो सवाल के माध्यम से देखेंगे। जब समय बराबर होगा तो चाल का अनुपात बराबर होगा, तो चालों का अनुपात बराबर होगा दूरी के अनुपात के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं लिख लीजिए नोट्स में, क्योंकि आगे आने वाले सारे सवाल इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के दम पर हम सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट, जब समय बराबर होगा तो चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होगा। चालों का अनुपात, जो चालें होंगी उनका अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होगा। और दूसरा पॉइंट इसी में, जब मेरे पास दूरी बराबर हो तो आप देख रहे हैं चाल जो है वो प्रोपोर्शनल है दूरी के, और चाल एंटी प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है समय के। तो दूसरे पॉइंट में जब दूरी समान हो, दूसरा पॉइंट क्या है, जब दूरी समान हो तब क्या होगा, तब चालों का अनुपात उल्टा होगा समय के अनुपात के, उल्टा होगा समय के अनुपात के या अनुपातों के। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया जब समय समान हो तो चालों का अनुपात और दूरियों का अनुपात समान होगा। दूसरी बात मैंने बताई, जब दूरी समान हो तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होगा। इसी बात का इस्तेमाल करके, इसी बात का यूज़ करके देखिए अब हम करेंगे 5वें सवाल को फिर से दोबारा से। आप मुझे बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह
दूरी तय कर रहा था 6 घंटे में, पहले उसे समय लग रहा था 6 घंटे, बाद में समय लगा 9 घंटे। ये किसका अनुपात है? तो आप कहेंगे ये समय का अनुपात है, समय लग रहा है। और आपको निकालना क्या है? चाल का अनुपात आपको निकालना। तो मैंने आपको क्या बताया था? चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ दूरी बराबर है भाई। पहले जितनी दूरी जा रहा था, जो अपनी यात्रा में जो बस थी, पहले जितनी दूरी तय कर रही थी, बाद में भी उतनी ही दूरी तय कर रही है, लेकिन पहले 6 घंटे में कर रही थी, अब 9 घंटे में बात कर रहा है। तो सिंपल इसी चीज़ का इस्तेमाल करके आपने देखा ये 6-9 यानी कि अनुपात क्या है? 2-3 का अनुपात है। 2-3 का अनुपात है चाल समय का। तो चाल का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3:2 का अनुपात हो जाएगा चाल का। यहीं से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे बताइए पहले उसकी चाल कितनी थी? पहले उसकी चाल थी 60 किलोमीटर पर आवर, और बाद में उसकी चाल कितनी हो गई? 3 से 2 हुई। अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू 40 होगी। अगर आपने एक नियम पढ़ा है, 40 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल को होना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। इस तरीके पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि यही तरीका सवाल पेपर में आपका समय बचाएगा, सवाल को जल्दी सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। इस पे विस्तार में बात करेंगे अगली वीडियो में। भी एक सवाल आ गया था, तो एक छोटा सा आइडिया, छोटा सा कंसेप्ट, बेसिक सा अप्रोच मैंने आपको दिया। इसके बाद चलिए चलते हैं 6वें सवाल पे, और उसके बाद 7वें सवाल को, अंतिम सवाल को करेंगे और वीडियो ख़त्म करेंगे। 6वां सवाल क्या है? एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं वो बताऊंगा जो बेस्ट है। एक लाइन में सवाल हो जाएगा। एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है, तो 540 किलोमीटर जाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी? आप सिंपल इस सवाल में कुछ मत सोचिए, छोटा सा ये सोचिए कि 45 किलोमीटर कितने रुपए में जा रहा है, क्योंकि सवाल में दे रखी है कि 1 लीटर 20 रुपये का है और 45 किलोमीटर 20 रुपये में जा रहा है। तो सिंपल सी बात दे रखी है, 45 किलोमीटर की वैल्यू, यानी 45 की वैल्यू 20 रुपये के बराबर है, और सवाल से पूछ क्या रहा है? 540 की वैल्यू बताइए। अगर आपने एक एक नियम वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपकी समझ में आ गया होगा कि सवाल ख़त्म हो चुका है, सवाल उत्तर दे चुका है। सिंपल जवाब इसे सॉल्व करेंगे। 9×5 45 और 9×6 54, 60 बार कटा, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 6 चौके 24, यानी 240 रुपये का खर्चा आएगा टोटल उसे 540 किलोमीटर चलने में। ऐसे इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। ये रहा इस सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने एक लाइन में। आप अभी समझ नहीं पाए होंगे शायद कि ये कैसे सॉल्व किया, तो एक बार आप फिर से वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रिपीट करें, फिर से देखने की कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो जाके एक बार एक नियम वाली वीडियो देखें जो शुरुआत में ही मैंने करवाई थी। वो बैकबोन कॉन्सेप्ट है अंकगणित का, बड़े बड़े सवाल उससे सॉल्व होते हैं, और हर एक सवाल में वो कॉन्सेप्ट लगता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 7वां सवाल, एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। देखिए भाई, 1260 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में, ऐसे में लिख सकता हूँ इसे। अब वो कह रहा है कि इस गति से चलता है, 1 सेकंड के 1/10 भाग में वो कितने मीटर जाएगा? भाई ये तो घंटे में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में अगर मैं ऐसे बदल दूँ तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था? मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि मीटर किलोमीटर से छोटा है और 18/5 से 5/18 छोटा है, तो छोटी वैल्यू से गुणा करेंगे। 5/18 से गुणा करा, ये मीटर पर सेकंड में बदला, यानी कि अब किलोमीटर यहाँ से हट गया। 5/18 का गुणा कर दी, अब ये बना मीटर और सेकंड। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है भैया 1 सेकंड में नहीं, ये तो 1 सेकंड में इतना, 1 सेकंड की वैल्यू आ गई। मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर जाएगा, लेकिन वो पूछ रहा है 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से में, यानी कि इसका भी 1/10 आपको निकालना होगा। आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। ये 10 से ये 0 खत्म होगी, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 से जब आप इसे काटेंगे, देखिए 18 सीधा काटें, 7 बार ये कट गया, 7 पंजे 35 मीटर जाएगा वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में, यानी 1/10 सेकंड में 35 मीटर की दूरी तय करेगा। 35 मीटर है इस सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा चीज़ों को सीखने में। इन्हीं सब सवालों के साथ, इन्हीं सब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और जो आपका काम है, मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों का काम है स्टूडेंट्स को जोड़ने का। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने सभी साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं शेयर कर दो और उन्हें रिकमेंड करो। सारी वीडियो सीक्वेंस में मैंने दी है, सारे यूट्यूब पे आप जाके देख लेंगे, ऐसा सीक्वेंस आपको
कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी सीक्वेंस में देखते हुए आएंगे वीडियो के शुरू से अंत तक, तो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में हो जाएंगी। गणित में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। कितने चैप्टर हमने पढ़ाए, सारी चीज़ों की बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में।